आपकी क्लास लगभग 3 से 4 दिन क्लोज हो गई थी। इसका रीजन आप लोग जानते थे, किसी पर मेंटली प्रेशर आ गया था हम लोग पर, है ना। फिर से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 13.2 में पूरा ख़त्म कर दिए थे, आज 13.3 यानी 13.3 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा आप लोग कि एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरण करने पर उसकी क्या प्रक्रिया होती है, या एक ठोस के पूरे सामान को दूसरे ठोस में रख देंगे। जैसे सपोज मानिए मेरे पास 2-2 लीटर का स्प्राइट का बोतल है, ठीक है ना, उसको मैं डब्बा में भर रहा हूँ। तो दोनों स्प्राइट की बोतल डब्बा में भरते हैं तो डब्बा पूरी क्या होती, भर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्प्राइट के बोतल का पूरा स्प्राइट और उस डब्बा का स्प्राइट क्या होगा, बराबर होना चाहिए। क्योंकि पूरा भरे हैं तो क्या हो गया, बराबर हो गया। मान लो मेरे पास एक गिलास है और उस गिलास से 2 गिलास पानी लेने पर एक लोटा क्या होता है, भर जाता है। तो यानी कि 2 गिलास के पानी बराबर 1 लोटा के पानी, इतना होना चाहिए ना। इसका मतलब कि इसकी आयतन घटती नहीं है। कोई कहे आपको कि एक मूर्ति को एक लोह का मूर्ति को पिघलाकर एक रड बनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे बच्चे, एक लोहे की मूर्ति का आयतन और रड का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि आयतन घटता नहीं है, उसके वजन नहीं कमेगा। सपोज मानो मेरे पास 5 केजी का बटखारा है, उसको हम बनाते हैं एक 2 केजी का, एक 1 केजी का, एक फिर मान लो 2 केजी का। तो इस सब को जो जोड़ेंगे 2 और 2 4 1 5 केजी हुआ, तो 5 केजी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसका आयतन घट गया नहीं। बटखारा 5 केजी का है तो 5 किलो का ही बनेगा, इसका आयतन में कोई चेंज नहीं होता है बच्चे। यानी कि इस बटखारा में इसका वजन घटने वाला नहीं है। एक तो ये हो गया। और कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि सपोज मान लो कि आपके पास 20 किलो का कोई बटखारा है, ठीक है ना, 20 किलो का बटखारा है, आपको पूछ दे आपको कि इससे 2 किलो का बटखारा बनाना चाहते हैं, 2 केजी वाला, तो बोलेगा कितना बटखारा बनेगा, संख्या बदल निकालने के लिए। तो आराम से बता सकेंगे कि 20 किलो बटखारा है सर, 2 को बनाना है तो 10 के 20 10 केजी का बनेगा, 10 फटकारा बनेगा, नहीं समझ में आया? हाँ 10 बनेगा। तो कैसे निकलता है बच्चे, तो जितना वजन है उसको टोटल लिखेंगे ऊपर, यानी 20 केजी तब 20 केजी। हम जान रहे हैं कि एक बटखारा बनने में खर्चा हो रहा है कई केजी, 1 केजी, तो 2 लिखेंगे नीचे और इसको काट देंगे, 10 दूना के 20 हो गया, 20 बटखारा बनेगा 2-2 केजी का। को बोल दे कि हमको बनाना है 5-5 केजी का, तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे 5 केजी, तो 5 का 20, 4 बटखारा बनेगा, यानी कि 20/4। तो टोटल संख्या ऊपर रहेगी, जितना बनाने उसकी एक संख्या नीचे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 केजी का बटा 5 करें 5 का के 20, यानी 4 बटखारा हमारे पास बनेगा। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएगा बच्चे। और हमको ऑब्जर्व करने से पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चे कि 2 बेलनाकार बर्तन तेल से भरे हैं ना, 2 बेलनाकार बर्तन तेल से भरे हैं। एक बर्तन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। 2 बेलनाकार है, तो पहला की त्रिज्या है 15, ऊंचाई है 25, और दूसरे बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई का मसला दिया है 10 और 18, त्रिज्या दिया है 10 और ऊंचाई दिया है 18 सेंटीमीटर। तो कहता है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन, 30 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में तेल को रखते हैं तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, ताकि ये भी लिखा ब्रैकेट में कि दोनों बर्तन के तेल को ठीक से उसमें रखा जाता, अट जाता, यानी जो दोनों बर्तन का तेल था बड़ा बर्तन क्या प्रॉपर अट जाएगा। ठीक है, समझ लेंगे बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ना, ध्यान से। बेलनाकार बर्तन है, 2 बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन, इसमें तेल मानो सब हो जाएगा, ऐसा 2 बर्तन है, छोटा बड़ा है, एक ही स्टेप करनी है। किसी का ऊंचाई 25 है, किसी का 15 है। ऊंचाई पहला का है 25, तो पहला बड़ा होना चाहिए, छोटा करके कोई दिक्कत नहीं फिगर वैसे ना। अच्छा, इसकी त्रिज्या दिया है बच्चे, यहाँ से R1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 है तो एक R मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई H1 25 सेंटीमीटर। पहला के लिए सब क्या माने, R1 और H1। दूसरा बेलनाकार बर्तन, इसमें तेल रखा हुआ, ध्यान देना, तेल रखा हुआ ना बच्चे, तो इसका त्रिज्या दिया है R2 का मान 10 सेंटीमीटर, H2 ऊंचाई का मान है आपको 18 सेंटीमीटर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो कहता है कि इसे 30 सेंटीमीटर ऊंचे, इधर कर देते हैं,
अब 30 सेंटीमीटर ऊंचे है, देखो 30 सेंटीमीटर होता है बर्तन में रखने पूरा तेल, इस दोनों का तेल इसमें हम लोग रख रहे हैं। अब इसकी ऊंचाई मान लो बड़ा सा बर्तन पूरा हो गया ना टोटल, दोनों से बड़ा होगा, इसको बड़ी एस मान लेते हैं। बड़ी एस का मान कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और ये बहुत बड़ी आर का त्रिज्या मान निकालना, ये बड़ा मान लिया इसको। या नहीं मन करे यार तो इसको R1 माने हैं, H1 R2 H2 R3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें लगा बड़ा बर्तन है तो बड़ी आर मान लेते हैं, बड़ी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं, बेलन में होता ना आगे। तो जो बातें दिया बच्चे इसको पहले हाल में लिखेंगे। दिया है, ध्यान से देखना इसको, दिया है पहला बेलन की त्रिज्या, पहला बेलन की त्रिज्या यानी R1 का मान 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पहले बेलन की ऊंचाई H1 बोलेंगे इसको ना, H1 का मान 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। दूसरी की बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा बेलन की त्रिज्या यानी R2 का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 ही है ना, हाँ बच्चे 10 है। और ऊंचाई इसका हो जाएगा H2 18 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों बर्तन के तेल को हमारे पास 2 गिलास है, उस दोनों गिलास को हम बड़े से डिब्बा में रखते हैं और डिब्बा पूरी भर जाती है। तो ये डिब्बा का आयतन बराबर दोनों गिलास के आयतन, दोनों पानी के बराबर होगा ना बुआ। अच्छा, तो बड़ा पहले मान लेंगे, बड़ा बेलन का ऊंचाई तो दिया, वो दिया होता है ना, बड़ा बेलन की ऊंचाई कितना, H का मान 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं पता है, त्रिज्या तो निकालना है बड़ी यार। तो हम यहाँ से प्रश्न से क्या कहें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कहेंगे सर कि जो बड़ा बेलन का आयतन होगा, आयतन का सामान रखने का कैपेसिटी, अच्छा बड़ा बेलन का आयतन, इस समझ में आ रहा है कंसेप्ट की दिक्कत हो रहा है। बड़ा बेलन के आयतन में से कौन कौन बेलन है, पहला बेलन और दूसरा, दोनों के आयतन के जोड़ के बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का दिशा पूरी अट गया, तो इसका ही दोनों के बराबर है। सपोज मानिए कि हम 3 भाई हैं बच्चे, तो हम एक छोटे भाई है, मान लो कोई बड़ा भाई है और 2 छोटा भाई, तो दोनों छोटा भाई कमा रहे हैं 10,000, हम भी कमा रहे हैं मान लो 15,000, ठीक है। सपोज मान लो ऐसा, ये 10 कमाए 15, और मेरा भाई बड़ा जो 25 कमा रहा है अकेले, तो क्या हुआ, अरे इन दोनों के पैसा के बराबर हुआ ना, मेरा भाई बड़ा भाई है ना, यानी दोनों के जोड़ के पैसा के इक्वल टू होती बराबर। कंसेप्ट समझ में थोड़ा समझना कोशिश करना समझने की, यानी कि पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन प्लस दूसरा बेलन का आयतन, दोनों का आयतन है ना, पहला बेलन के भी आयतन और दूसरा बेलन के भी आयतन। तो बेलन का आयतन होता है, तो पता फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों पाई स्क्वायर बोले बुआ, ये बड़ी आर है ना, क्योंकि बड़ा बेलन बड़ा आर दिए, बड़ा एच, ठीक है। और पहला के लिए क्या बोलेंगे, पाई R1 के स्क्वायर और H1। फॉर्मूला होती है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, अगर बड़ी आर है तो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, R1 तो R1 देंगे, कंसेप्ट क्लियर है ना, किसी दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए पाई R2 का स्क्वायर, और अब देखना यहाँ से पाई ठीक है, आर स्क्वायर, एच का मान बोलना 30 सेंटीमीटर। अब पाई कर लो कॉमन, तो पाई हो रहा, पाई कर लिए कॉमन, तो यहाँ बच गया R1 का मान बोला ध्यान से, R1 का मान है बच्चे 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने H1 का मान 36 सेंटीमीटर प्लस पाई तो कॉमन हो गया, यहाँ R2 बचा, तो R2 का मान बोलना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने H2 का मान बोलना 18 सेंटीमीटर। किसी दिक्कत नहीं हो रहा तक ले नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखो ये से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया ना, यहाँ हो गया R स्क्वायर गुने 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 15 का स्क्वायर होगा बच्चे 225 सेंटीमीटर के स्क्वायर और गुने 25 सेंटीमीटर प्लस 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने 18 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं हो रहा किसी समझने में। तो R स्क्वायर गुने 30 सेंटीमीटर।
अब 225 गुना 25, तो वो 25 का टेबल आता है पढ़ना, तब 25 का पढ़ेगा 5 बार में, 25 25 25 से 125, 125 लिखा था इस, तो 25 के 5 हाथ में रहा 12, अब 25 दूना के 50, 50 12 62, 62 के 2 हाथ में रहा 6, अब 25 दूना 50, 50 और 6, ठीक है ना। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के क्यूब, और 100 गुना 18, 1800, 1800 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर लो, तो आर स्क्वायर गुने 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जोड़ना, सुनना के सुनना तो 5 ही रहेगा ना, पर फिर सुनना के सुनना 2 रह जाएगा, 8 6 14 के 4 मेरा 1, 5 1 6 6 7, 14 25 सेंटीमीटर की। सर मेरा बात है, अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर में कितना गुना है, 30 गुना का भागा, ये इसको समझना पड़ेगा आपको बड़ी बारीकी से कि सर आर स्क्वायर में इतना गुना है, गुना तो भागा करना पड़ेगा, 7425 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चे, अगर समझ में आता है तो बेटर है, 30 को काट सकते हैं, आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। देखो यहाँ 3 है, देखो कट गया ना, कितना बच गया 2, अब इसको काटो, 30 का पाना 30 दूना के 60, कितना बचा पे 14, तो 14 पर हो गया 2 यानी 142, तो 30 चौके 20 से, ये समझा, 120 यानी 22 बचा, तो 22 पर 2 25 हो गया ना, तो 30 2 10 हो गया, हाँ 30 2 10 कितना आ गया 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और यहाँ पे 22 बचा ना बउआ, तो 22 पे कितना हो गया 5 दिए कितना हो गया 225, तो 30 2 10 210, कितना बचेगा प्रॉपर 15, तो पॉइंट देंगे पॉइंट, तो 15 हुआ ना, 15 बचा, 15 पर सुना कितना हो गया 150, तो 3 बचे 150, यानी कि आर स्क्वायर का मान आ गया 247.5, स्क्वायर से क्या हटा देंगे बच्चे रूट 247 पॉइंट, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है ना, सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो इसका रूट निकालने का आपको आता होगा, टेंशन में ला दिया है 15.13, 15 15 225 होता है ना, कितना दिया है 47 ना है, तो 15 पॉइंट आपको हो गया 73 सेंटीमीटर का आंसर। देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से वो निकलेगा, वो बचेगा, वो कैसे 15 पर 225 होता है, देखो सब निकालने का ट्रिक होता है ना, तो आपको यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, आपको तुम सीखेंगे सब, ठीक है बच्चे, इसको नोट करना है। तो आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझा कि बच्चे इसका बेलन जो होगा दोनों के बेलन के बराबर आयतन होगा ना इसका, तो बस हल करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। लिखिए, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे को बोलते लघुत्तर, यानी छोटा घन बनाए जाते हैं। 2 लघुत्तर घन के किनारे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात करें। ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि यह मानते हुए कि पिघलने में धातु की क्षति नहीं हुई। तो एक बड़ा सा, पहले सपोज मान लो मेरे पास घन है, ध्यान से देखना इसको अच्छे से, एक बड़ा सा घन है मेरे पास बच्चे, एक थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, एक बड़ा सा मेरे पास घन है, और इसको पिघला करके, मतलब कि पिघला करके 3 वो छोटा घन हम लोग बनाते हैं, छोटा 3 घन बना देते हैं, ध्यान से देखना। तीन छोटा घन आपको पिघला के बना देगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका किनारा यानी भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, 3 को बनाया है, तो 2 को की भुजा दिया हुआ, एक कर दिया है 6 सेंटीमीटर और एक कर दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका पता नहीं, तो कहता है कि इसकी निकालिए आप भुजा। तो क्या समझेंगे, सपोज मान लो मेरे पास है 10 किलो का बटखारा है, 15 किलो बटखारा मान लो, और उसको बनाने 5-5 केजी बटखारा, 5-5 केजी का 3 बटखारा,
तो क्या कहेंगे कि सर तीनों बटखरा का आयतन बराबर किसका होगा 15 के बटखरा का आयतन, यानी कि तीनों घन का आयतन बराबर जोड़ के हो जाएगा, बड़ा घन का आयतन होगा ना, क्या हो जाएगा, नहीं वही रहेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो पहले सबका निकाल लेंगे आयतन, यानी कि तीनों के जोड़ के आयतन बराबर होगा बड़ा के आयतन। तो पहले सबको जो भुजा दिया उसको लिखेंगे हल में, दिया है घन, बड़ा घन लिखते हैं ना, बड़ा घन दिया है, बड़ा घन की किनारा, किनारा का मतलब हो जाएगा बच्चे भुजा। तो भुजा बड़ी है मान लेते हैं ना, भुजा को ए से लिखते हैं आमतौर पर, तो ए से बड़ी मान ले कितना 12 सेंटीमीटर, और इसे पिघलाकर 3 घन बनाया गया। तो बोलेंगे यहाँ से पहला घन की भुजा, पहला घन की, लघुत्तर मतलब होता है छोटे बच्चे है ना, लघुत्तर मतलब छोटा, पहला घन की भुजा ए का मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। देखो इसको ए मत मानो, इसको मान लो A1, ठीक है, क्योंकि 3 को है। दूसरा घन की भुजा A2 8 सेंटीमीटर, और तीसरा A3 होगा बट पता नहीं है, उसी को निकालना है। तीसरा घन की भुजा बराबर क्या मान लिया A3 माना। तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि सर तीनों घन का जो आयतन होगा ये बड़ा वाला घन के आयतन के बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे, कंसेप्ट में आ रहा है बातें। यहाँ से बोलेंगे तीनों घन का आयतन, अब तीनों घन का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, ठीक है ना। और ऐसा मत लिखो पहला दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों घन लिखे हुए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 घन में कौन कौन है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। तो पहले के लिए भुजा क्यों, सबका भुजा भुजा क्यों होता है, तो बोलेंगे भुजा क्यों प्लस भुजा क्यों 3 है ना, भुजा क्यों प्लस भुजा क्यों। बड़ा घन के लिए भुजा क्यों लिखते हैं पहले में, ठीक है, फॉर्मूला सबको सेम ही, काट मत देना तुम लोग ऐसे करके। तो भुजा क्यों, तो पहले के लिए क्या लिखेंगे, पहला घन के लिए A क्यों माने A1 का क्यों, A1 का क्यों, दूसरा के लिए A2 का क्यों, तीसरा के लिए A3 का क्यों, ठीक है बच्चे। बड़ा के लिए है A क्यों। अच्छा A1 का मान बोला 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का क्यों, दूसरा बोला 8 सेंटीमीटर का क्यों, इसका तो पता नहीं है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब। और क्यूब सबको निकालना आता है, 6 छक्का 36, 36 को 6 करेंगे तो समझ लो थोड़ा सा, आप नहीं आता तो 36 के 6 हाथ में रहा, 18 2 18 21 ना, 216, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। 8 64, 64 गुने 8 कितना आएगा, 8 के 32, अब 8 6 48 3 400 मामा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 452 सेंटीमीटर के क्यूब। अब प्लस A3 का 512 ना सर, 512 आएगा, 8 6 32, 8 6 48, 48 और 3 51, 51 हो गई 512 सेंटीमीटर के, और क्यों हो गया, तो 12 के क्यूब करेंगे तो बराबर बनेंगे 144 होता है, और 144 गुने 12, तो 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, फिर 12 चौक 48 8 52, कोई दिक्कत। और 12 गुने 1 तो 12 5 17, 1728 सेंटीमीटर के। ये सब क्यूब रूट आपको आज होनी चाहिए है ना, गुना करके मत लिखना शुरू कर देना तुम लोग। तो 512 216 को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दो 6 2 8 है ना, और 1 1 2 5 2 728 सेंटीमीटर के क्यूब, प्लस A3 का क्यूब बराबर 1728 सेंटीमीटर का। ये क्या चीज में बचे, प्लस में, ऊपर के माइनस में, तो A3 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब माइनस
728 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ बच्चे हो गया A3 का क्यूब, तो 1728 में से 728 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1000 ना, तो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो क्यूब से क्या चलेगा, क्यूब रूट, यानी 3 गो में 1 गो, तो यहाँ 1 3 से हटा देंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट रहेगा, बचे यहाँ लिखना पड़ेगा 3। ध्यान देना, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता तो हाँ 2 होती है, लेकिन आपको जो 3 2 से अधिक लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हो गया 1000 सेंटीमीटर के क्यूब। तो 1 है कितना होता है 10, 3 सुना ना बच्चे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, 1 को लिखो, 3 सुना 1 सुना, क्योंकि 3 में खत्म हो गया, देखो बच्चा सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा सेंटीमीटर। तो तीसरा घन का होगा भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर नहीं आता है बच्चे तो उसको तोड़िएगा, वो सब सिखाया जाता है बुतरू में, कितना पड़िएगा ऐसा, समझ जाओ कि ऐसा कि 10 होता है, ठीक है ना। कैसे 10 गुना 3 गुना 10 गुना 3 भाग 10 गुना 10 गुना 10 है, तो 1 तो रहेगा ना, कैसे सुनाएगा 3 सुना 3 तो लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर किसका है, तीसरा घन की भुजा, तीसरा घन किनारा आ गया आपको 10 सेंटीमीटर। तो यही बस होता है, एक सिंपल फंडा है कि जितना दिया रहेगा, जितना इसी से बन रहा होगा। यानी सपोज मान लो कि मेरे पिताजी के 4 बेटे हैं, तो क्या हुआ, सब बाल बच्चे बराबर बेला के बराबर होगा ना बाप के, यानी कि सब बच्चे को मिलाएंगे तो हम एक बाप के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कहानी जितना इससे उत्पन्न होगा सब को मिलाएंगे और इसके एक बराबर होगा, तीनों को जोड़ के बराबर होगा। बाप बेटा के तुम बेटा कब बराबर कर सकता है, जब तीनों भाई से मिल करेंगे तो बाप के बराबर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्ट सिंपल है ये, बस तीनों को जितना होगा सबको जोड़ देंगे, इसके इक्वल टू कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर बच्चे, लिखिए इसको। देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ध्यान से देखो। शीशा यानी ब्रैकेट में लेड लिखा हुआ, लेड के एक अर्धगोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि शंकु की ऊंचाई दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध ज्ञात करें, मतलब दशमलव के 2 ही अंक लेना है, उसके ज्यादा लेना होना नहीं है। रिपीटेशन होता है ना, 4 4 4 4 जा ही रहा, 3 3 3 3 रिपीट होता है, तो उसको हमको मात्र 2 अंक लेना है। तो इसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोला थोड़ा सा देखना अर्धगोला कैसे होती है। ये है बच्चे आपको सामने अर्धगोला है ना, जिसकी त्रिज्या यहाँ से 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस अर्धगोले शीशा का है, और इसको पिघला कर हम क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, शंकु, ठीक है ना। जिसकी आधार शंकु का आधार ये ना आधार होगा, यहाँ से हो जाएगा ऊंचाई, तो आधार की त्रिज्या मान लो कितना मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। देखो तो गोला को मान लो R, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होना चाहिए। देखो यार गोला है, ये शंकु है, त्रिज्या मानते अलग अलग, कोई दिक्कत, इसको मान सकता है R1, तो मान लो R2, हम बड़ी R मान लिए, इसको मान लेंगे छोटी R, क्यों देखो बड़ा था बड़ा मान लिए, छोटा छोटा मान लिए। तो कहता है ये निकाले ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना होगा, दशमलव के 2 अंक। तो अर्धगोला से हम बनाए हैं शंकु, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धगोला का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, शंकु का आयतन। तो जो नया बनता है बच्चे इसी के बराबर ना होगा, इस पे लिखा हुआ ब्रैकेट में भी कुछ है कि धातु क्षति नहीं होता है ना, इसको माने कि पिघलाता है तो कोई चेंज नहीं होता है, और इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा, ठीक है ना, कंफर्म रहो संबंध में। तो जो जो बातें लिखा हुआ है 3 नंबर हल में लिखेंगे, ठीक है ना। बोलेंगे यहाँ से आपको दिया है अर्धगोला की त्रिज्या, बढ़िया मान है ना, कितना मान 8 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या छोटी R 6 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या का आता है, तो कंफ्यूज मत करना, अरे आधार वृत्त का आर्य ना होता, तो वही दिया हुआ। अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज कर सकते, पहले इसका आयतन लिखे तो पहले इसका लिखे, जिसका निकालना रहेगा पहले उसका लिखना, इसमें निकालना है ना इस बदला में, पहले लिखेंगे शंकु। तो अब कर देंगे यहाँ पे शंकु की आयतन बराबर किसका आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन, दोनों बराबर होना चाहिए।
अर्धगोला की आयतन। और देखो बच्चे, किसी को यही बात समझ में नहीं आ रहा कि सर बराबर कैसे हो जाता है। इसी सामान से वो सामान बनाया गया है। सपोज मान लो मेरे पास एक कागज है, मैंने उसी से बनाया अर्धगोला और उसी से बनाया शंकु, तो क्या कागज हो जाता फाड़ा वाला? नहीं, उसी कागज से बनाया तो कागज का लंबा जो है घट गया, नहीं ना घटा, उसी से बना दिए केवल पिघला करके। तो शंकु की आयतन होता है, याद है आप लोग को कि एक बेलन में 3 शंकु, तो बेलन होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 कर देंगे ना इसमें, ठीक है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला क्या होता है? पूरा होता है 4/3 पाई आर क्यू। आधा है तो आधा में है तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 बड़ी पाई आर क्यू। कंसेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर। पाई से पाई कटेगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। तो ऊपर गुना कर देंगे, आर स्क्वायर गुना एच होगा, तो आर का मान बोलना, आर का मान 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुना एच बटा में कितना देगा? 3 आएगा ना। अच्छा, ऊपर हो गया 2, आर क्यू, आर का मान बढ़िया ना 8 हो गया, तो 8 सेंटीमीटर का क्यू और बटा में कितना आ जाएगा? ठीक है, ये 3 सेकंड खत्म हो गया। तो 6 का 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने एच और 2 गुने 8 64 64 गुने 512 होते हैं ना, 512 सेंटीमीटर के क्यूब। किसी कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना समझने में? चलो, अब एच में कितना गुना है? 36 गुना था तो हो जाएगा 2 गुने 512 सेंटीमीटर के क्यूब बटे 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो काटो, 18 दूनी 36 है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 कटा, कितना बचा? 1 बचा ना। तो यहाँ बच गया एच, ऊपर बच गया 512 बटे 18 सेंटी, देखो बचेगा ना बउआ सेंटीमीटर। अब 18 से भाग दे दो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 54 तो होगा नहीं। तो अगर नहीं समझ में आता है बच्चे तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे? इसको 2 से काटो, 2 दूना के 4, यहाँ 1 बचा, 2 बचे के 10, यहाँ 1 बचा, 2 छके के 11 और 2 नमा। अब आराम से इसको भागा दे सकते हैं, 256/9 सेंटीमीटर। काट, 9 दूना के 18, कितना बचा? 7 है ना, 7 पर 6 76, 9 से 3 7 9 8 72, कितना बच गया जल्दी? 4 ना, हाँ 4 बचा, 4 पर 0 40, 9 चौका 36, 36 घटा 40 में से फिर 4 बचा, फिर 40 हुआ, 9 चौका 36, फिर 4 बच रहा। तो क्या कर लेना है? मात्र 2 ही कर लेना है, ज्यादा लेना हो ना नहीं। तो एच का मान आ गया बच्चे 28.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 444 रिपीट होगा ना, तो हमको मात्र 2 अंक लेना है, इसलिए हम 2 ही अंक लेंगे। कंसेप्ट एक ही है बच्चे कि जिसका जो भी नया ये बनेगा इसका आयतन के बराबर होगा। आप अच्छे सॉल्यूशन करो, हल करो, आराम से बनेंगे। ठीक है, लिखो इसको। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन हम लोग 4 पर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लिखा रहे हैं आपको ध्यान से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, देखिए गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद में ढाला गया। वो भी गोले है लेकिन किस टाइप का गेंद बना, छोटा छोटा गेंद बना दिया गया है। तो कहता है इस प्रकार प्राप्त गेंदों की संख्या ज्ञात करें। समझ में आया बात आपको? तो गोलीय गेंद का दिया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उसके छोटे छोटे गेंद बनाया गया है जिसकी व्यास दिया है 0.6 सेंटीमीटर, है ना बच्चे। तो यहां से लिखेंगे हल में, पहले क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा। हाँ, हल में बउआ दिया है गोले की त्रिज्या, मानो बढ़िया मान लेते है ना। गोले की बढ़िया कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, एक बड़ा सा मान लो गोला है, उसको हम लोग छोटा 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 गोला में कन्वर्ट कर दिए। कितनी गोली वैसा कैसा गेंद होगा, कितना होगा हमको पता नहीं, लेकिन एक बड़ा सा गोला है
जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी आर, कितना दिया है 3 सेंटी, ठीक है बच्चे। और इस गोले को छोटे छोटे गोलीय गेंद में ढाला गया, पिघला कर, है ना, जिसका व्यास है छोटे गोले का, ये छोटे गेंद मान लो गेंद बोला है, छोटे गेंद की व्यास डी दिया है बच्चे 0.6 सेंटीमीटर। यहाँ से छोटे व्यास के छोटे गेंद क्या निकालेंगे, त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी, तो 0.6 का कितना होगा 0.3 होगा ना, 0.6 सेंटीमीटर भागा देंगे हम 2 से, तो कट क्या जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि प्राप्त गेंदों की संख्या क्या करें, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बड़ा सा मानो मेरे पास बटखारा है और एक को बटखारा किलो को बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, बड़ा पूरा बटखारा का आयतन और एक बटखारा का, सपोज माने कि मेरे पास एक बहुत बड़ा केक, समझ लेते हैं, बहुत बड़ा मान लो गोलाकार केक है ना, कितना बड़ा केक है, और हम इस बड़े केक को इतना भाग बांटना चाहते हैं, तो कुछ सोचिए कितना आदमी को बांटेंगे, तब क्या बोलेंगे सर कि इतना वो पहले कै वो होगा, तो कैसे निकलेगा, तो पहले देख लेंगे कितना इसका लंबाई चौड़ाई है नाप के, और इतना नाप करके देखेंगे कितना हो रहा है, तो मान लो 2 होगा 3 होगा 4 होगा, जो होगा जगह बांटेंगे। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया है तो एक उपाय बताते हैं। सपोज माना मेरे पास एक 20 बीघा का प्लॉट खेत है, 20 बीघा का, ठीक है ना, और मेरे पास मान लो जितना भाई है वो पूछेगा 10 भाई है, सपोज माना हिसाब से, तो कहता है कि प्रत्येक भाई को कितना कितना खेत पड़ेगा, तो क्या कहेंगे बच्चे 20 बीघा प्लॉट से कितना पड़ेगा 20 बटे कितना देंगे 10, 2 अच्छा ऐसे बोले कि 20 बीघा खेत है और सभी भाई को पड़ना चाहिए 2 बीघा, तो 2 बीघा से बेसी नहीं पड़ना चाहिए, 20 बीघा है तो कई भाई होगा, तो 20 से क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 10 भाई है ना। तो ये कहने मतलब ये है कि संख्या निकालना है तो टोटल आयतन बटे एक का आयतन, तो यहाँ से बोलेंगे बड़ा गोला का आयतन, बोले गेंदों की संख्या बराबर है ना, यहाँ से कर लेंगे गेंदों की संख्या, अब गेंदों की संख्या बराबर बोलेंगे यहाँ से बड़ा गोला की आयतन, है ना बच्चे, बड़ा गोला की आयतन बटा करेंगे छोटी गेंद का आयतन, गेंद भी कैसा गोली लिखा ब्रैकेट में है ना, छोटी गेंद का यही आयतन, तो गोला रहे चाहे गेंद रहे आयतन तो नहीं होता ना, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नीचे भी करेंगे 4/3 और पाई छोटी r क्यूब वगैरह। देखो बच्चे जब आपको आयतन को बटा में करना है तो जो वेरिएबल होगा वो बचेगा, वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलते रहता है, जैसे कि r का मान फिक्स है 3 होगा, नहीं कभी 4 कहेगा कभी 6 कहेगा, वेरिएबल हो गया, ये भी आप बदलेगा, लेकिन देखो ई सब का मान कहीं बदलेगा, 4/3 फॉर्मूला कहीं बदलेगा नहीं ना, ये 4/3 ही रहेगा, पाई का मान कितना होता है 5/7 3.1 बदलेगा इसका मान नहीं, सेम रहेगा, तो ये सब को कट गया, पाई कट गया, पाई कट, जल्दीबाजी में करना रहेगा, केवल त्रिज्या का अनुपात कर देंगे आपका हो जाएगा आंसर, तो कट ही रहा है ना पूरा, तो कट ही गया, ऊपर फिर नीचे भी वही है, पाई भी कटिए पूरा, तो यहाँ r का मान कितना 3 सेंटीमीटर का क्यूब, और छोटी r का मान बताना 0.3 सेंटीमीटर का, इसको आराम से हम लोग यहाँ पे हल करना बहुत आसान है, समझ आना चाहिए। 3 लिखा है ना, 3 कई बार लिख देंगे 3 बार सेंटीमीटर का क्यूब, यहाँ पे लिखा जाएगा 0.3 गुने 0.3 सेंटीमीटर का क्यूब, ये तो कट जाएगा ना। अब देखना कैसे करेगा, इसको हटाएंगे, थोड़ा सा करने से आता तो आराम से कर लेते हैं, 3 गुना
3 गुना 3, ठीक है ना। 0.3 0.3 0.3, इसको हटाएंगे कैसे आएगा, 100 आएगा कंफर्म। इसको हटाएंगे 100 आएगा, इसको हटाएंगे 100 आएगा। अरे आएगा, यहाँ कितना बचा, 3 से खत्म 3 से खत्म 3 से खत्म। तो एक पर एक ही लिखेगा ना, कैसे आएगा, 3 शून्य 1000 हो गया पूरा गेंद की। तो बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन करेंगे, आपको संख्या निकलेगा बच्चे। यही इसका कंसेप्ट है, 2 ही टाइप का हिसाब इसमें आएगा, पूरा आपसे बन जाएगा कि फिर भी बताते हैं आगे हिसाब, है ना। देखो लिखो उसको आराम से। देखिए बच्चे अब क्या है, ध्यान से देखना पहले। अब क्वेश्चन पास पर लेके चल रहे हैं, अगर 5 आपसे बन जाता है, बना देते हैं यहाँ पे, तब 6 7 आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। सिंपल सोचना कि जिससे पिघला कर बनाया जाता है तब बड़का बटे 1 का आयतन, ठीक है ना। इतना करके आप इसकी संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर एक धातु के ठोस शंकु को पिघलाकर, शंकु है जिसकी त्रिज्या 12 है, ऊंचाई 24 है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलीय गेंद बनानी है। इस प्रकार गेंद की संख्या ज्ञात करें। एक सोच लो पहले, शंकु है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और बराबर त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। एक गेंद बनाया गया, गोलीय गेंद, इसकी व्यास टोटल है आपको 6 सेंटीमीटर। तो पहले सबको बातें लिखेंगे आराम से, फिर हम डिस्कस करेंगे। हल में देखिए दिया है शंकु की, ठोस शंकु में हुआ, शंकु की त्रिज्या r मान लेते हैं, बड़ा R मान लेते हैं। ध्यान देना क्यों, या कुछ भी मानना यार, इससे डिफरेंट मानना, ठीक है ना। मान लो बड़ा R कितना मान लेंगे, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई छोटी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई तो एक ही किसमें 24 सेंटीमीटर। गोलीय गेंद 6 सेंटीमीटर, गोलीय गेंद का व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब छोटी और बोल देंगे ना तो 6 सेंटीमीटर, 6 के आधा कितना होता है 3 सेंटीमीटर। जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है व्यास की, है ना बच्चे। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया। बोलता है कि ऐसा ऐसा इसको शंकु से गोला बना दिया गया, जैसा कई गेंद बनेगा। क्या बोलेंगे, बड़ा शंकु था ना, शंकु से बनाया गया है, तो शंकु का आयतन बटे 1 गोला का आयतन। समझ में बात है, शंकु से ही पिघला कर गोला बनाया गया है। सपोज मेरे पास इतना मिट्टी है, उसे मूर्ति बनाएगा, कितना मूर्ति बनेगा। अब बराबर मूर्ति बनाना है तो बोलेंगे एक मूर्ति में कितना मिट्टी लग रहा है, तो नाप लेंगे कि भाई एक मिट्टी में 2 किलो लग रहा है, मेरे पास मिट्टी 10 किलो है, तो कम मूर्ति बनेगा, 5 मूर्ति बनेगा। तो यहाँ से करेंगे क्या बचे, अब गोलीय गेंद की संख्या, गोलीय गेंद की संख्या तो क्या बोले, बड़ा सा शंकु है ना, तो शंकु की आयतन, ये गोला है ना, तो गोला की आयतन एक ही लेना, एक ही को पूछता है, दिक्कत कुछ है, गोला की आयतन। तो शंकु की आयतन होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन शंकु में बड़ी r है ना, तो बड़ी r दे देंगे यहाँ पे। और गोलम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये पाई से पाई करिए ना, 3 से 3 कर दिया, ठीक है। कंसेप्ट में गड़बड़ा गया तुम लोग। चलिए बच गया यहाँ पे बचे ऊपर में r स्क्वायर इंटू h, नहीं बच गया 4r। ये 3 से 3 का समझ में आया कि नहीं आया, ये भी नीचे थोड़ा नीचे कर दिया, दिक्कत नहीं है। अच्छा r का मान बोलना से 12 सेंटीमीटर, इसकी स्क्वायर करेंगे ना, और h का मान बोलना 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4 हो गया और r क्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, क्यू करेगा ना, 4 6 का
तो बच्चे यहाँ पे इसकी हल करके आ जाएगी, बराबर है कि 144 होगा ना यहाँ पे, नहीं होगा? होगा ना। अगर नहीं समझ में आता है तो लिख दो ना 12 गुने 12, 12 गुने 12 और गुने कितना 6, अब स्क्वायर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के क्यूब है ना। अच्छा 3 लिखा जाएगा, 3 तो 3 गुना 3 सेंटीमीटर की क्यूब, ये सही खत्म हो गया। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 गुना के 6, तो ऊपर में आ गया 4 चौके 16, 16 दूनी के 32। तो ऐसा कितना को बनेगा? सर ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, अरे बच्चे संख्या में आता है, सेंटीमीटर नहीं आएगा, पॉइंट अभी नहीं आएगा, संख्या बराबर में होता है जी। और बोलेंगे मेरे पास कलम खरीदना है तो मिलता है 20 रुपये में, मान लो 5 रुपये का कलम, मेरे पास 20 रुपये का कलम खरीदेंगे, 4 कलम तो तोड़ के खरीदेंगे, आधा अवधि नहीं ना, पॉइंट में नहीं आता है आंसर इसका। जब आएगा पूरा प्रयोग तो कट ही जाता है ना, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो 32 आपको ऐसा गोलीय गेंद बनेगा, ठीक है। तो आपसे 6 और 7 आशा करते हैं कि बनेगा, आपको मैं 8 बताता हूँ, 6 7 बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बड़े छोटा कर देंगे, आपको प्रॉपर इसका आंसर देगा, ठीक है। लिखो बच्चे, क्वेश्चन लास्ट 8 कर रहे हैं, फिर आगे कल हम बताएंगे। 8 नंबर क्या है कि अर्धगोलीय छिलके, क्वेश्चन देखिए दिखा रहा है आपको, अर्धगोलीय छिलके, इसको सेल भी बोलते हैं, कि आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर और 10, तो वो 6 कम बता आंतरिक हो ना, और 10 वो बाहरी, ठीक है। इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु के रूप में ढाला जाता है, उसको शंकु बनाते हैं, इसको पिघला करके, यानी गोलीय छिलके को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं। इसकी व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो समझ लो गोलीय छिलका क्या होता है। अर्धगोलीय देखा, ये होता है अर्धगोला छिलका, इसको बोलते हैं खोखला अर्धगोला। नाम बताया था आपको कि खोखला अर्धगोला बोलो चाहे अर्धगोलीय छिलका बोलो, ये सब का आयतन होता है, ये भरा हुआ, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम लोग पिघला, कटोरा समझते हैं ना, सेम कटोरा है, बाहर होती है उसकी और अंदर होती है। कटोरा अगर नहीं आप देखे होंगे तो मेरे पास यहाँ है, मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, समझ लेना, थोड़ा सा मेरे पास लाओ, कटोरे छिलके लाओ ना। देखिए बच्चे, एक कटोरा है, इसी को बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला ना, देखो इसके एक अंदर जाएंगे तो अंदर जो कुछ मोटा हो रहा है ना, तो त्रिज्या में डिफरेंट आएगा। एक बाहर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी तो कुछ ना तो डिफरेंट आएगा, एक बाहर अलग हो जाएगी, यहीं से बाहर अलग, यहीं से अंदर अलग, कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोलीय छिलका। तो देखो यहाँ से माप लो, तरह से बच्चे यहाँ से माप लो, तो ये हो जाएगा छोटी आर, ये हो जाएगा बड़ी आर। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब उसको पिघला कर क्या बनाया गया? शंकु। शंकु का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। व्यास है 14, त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिज्या नहीं दिया है, ऐसा का व्यास दिया है 6 और 10। तो पहले लिखेंगे आराम से हल में, ध्यान से देखना हल में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 8। अब बोलेंगे यहाँ से दिया है अर्धगोलीय छिलका का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब अंदर है ना, तो इसको मानते हैं छोटी डी। तो छोटी डी है, छो से क्रमशः दिया है ना, तो छो होगा आंतरिक वाला, बड़ा वाला बाहर वाला होगा, तो निकाल लेंगे आंतरिक क्या त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या को मान लेंगे छोटी आर, मानेंगे, ठीक है बच्चे। तो छोटी आर हो जाएगा 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। फिर यहां से बोलेंगे अर्धगोलीय छिलका का बाहरी व्यास, बाहरी व्यास को बड़ी डी मान लेंगे, बाहर बोला ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी बड़ी आर मान लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सर ये कौन सी लिखते हैं, ये डैश मतलब बच्चे जो ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखते हैं ना, बहुत समझ में नहीं पाता है कि इसको बाहर यहाँ पे लिखा हो। अब शंकु में आ जाइए, तो शंकु की त्रिज्या, इसको मान लो अलग टाइप से कुछ मान लो R1 है ना। तो शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है शंकु की, मान त्रिज्या छोड़ो, शंकु की व्यास दिया है मान लो D1
14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर का 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो कहता है कि इसकी ऊंचाई निकाले, इसकी ऊंचाई। अच्छा, तो ये जो होगा शंकु का आयतन किसके बराबर होगा? अर्धगोलीय छिलका के आयतन के बराबर। इसका आयतन क्या बताए थे? देखो अर्धगोला में है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रखो अर्धगोला क्या, रखो वहाँ पे। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ ना बच्चे, देखो ध्यान से कंसेप्ट समझने के बाद है कि बाहर वाला हुआ तो बाहरी गोला बड़ी आर लिए हैं, इसका निकालना आता अंदर घटा देंगे। अब आर के बताई दे साथ 2/3 पाई छोटी आर क्यूब, तो 2/3 पाई क्या हो जाता था? कॉमन, तो 2/3 पाई कॉमन बचता था आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये बताए थे छिलका का आयतन, तुम लोग आज का फॉर्मूला। और छोटा मोटा बात तो भूलते रहेगा तो कितना पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ से पहले शंकु का आयतन कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आयतन बराबर इसका आयतन तो होगा ना, तो शंकु की आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोलीय छिलका की आयतन। ठीक है बच्चे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे शंकु माने हैं R1, तो यहाँ भी कर देंगे R1, इसे कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। अर्धगोला बताया थे कि 2/3 होता है, पाई कॉमन कर लिए थे तो बचा था आर क्यू माइनस आर क्यू, है ना, बड़ी है माइनस छोटी है। अच्छा, तो ऊपर देखो ये पाई से पाई कट गया, बराबर में कटेगा ना, 3 भी कट गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ यहाँ पे। अरे पाई पाई कटेगा, 2 तराजू है, इधर भी 1 kg इधर भी 1 kg, दोनों को हटा लेंगे तराजू में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, तो 10 का 10 रहेगा। कम बेसी हटाएंगे तो डिफरेंट होगा। देखो यहाँ भी पाई था, पाई हटा दे, यहाँ भी 3 था, 3 हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ बच गया R1 के स्क्वायर गुने एच, ऊपर बच गया 2 × आर क्यू माइनस, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, अब R1 का मान बोला 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने एच, अब 2 हो गया ना बच्चे। तो आर की बड़ी आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब, और छोटे का मान है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक समझ में आ रहा है बातें? 7 7 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने एच, यहाँ दूर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 आएगा, 125 सेंटीमीटर के क्यूब, और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 है। क्यूब समझते हैं कि तुम लोगों ने समझता है, 5 को 3 में गुणा करो, 5 5 25 25 125, और 3 का 3 तिया के 9 तिया के 27। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो मेरा गलती नहीं है, तुम जाओ शुरू करो क्लास 1 से फिर पढ़ना। तो यहाँ पे हो गया 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने एच, और 2 गुना बचे यहाँ 125 में से 27 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया, बचेगा 8, यहाँ बच गया 11 ना, 11 में से 2 गया, बचेगा 9, 98 सेंटीमीटर के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि दिक्कत होगी किसी को? नहीं आ रहा होगा, है ना। तो एज में कितना गुना है? 49 गुना तो 2 गुने 98 सेंटीमीटर के क्यूब बटा 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो बच्चे देखो यहाँ पे 3 गो है, तो 3 गो में तो कट गया, 2 गो कटेगा ना, 1 गो बचेगा। और 49 गुना के 58, तो ऊपर आ गया 1, 2 गुना के 2 4, और 1 सेंटीमीटर बच गया। एज का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, जो किसकी ऊंचाई है? शंकु की। तो आज तक यही बच्चे कौन कौन हिसाब आपसे बनेगा, ये तो कंफर्म है कि 1 से 8 तक बनेगा, आपसे बना करिएगा। एग्जाम्पल में कौन बताएगा मैं तुरंत बताता हूँ, थोड़ा सा लिख लो इसको। अब आशा करते हैं बच्चे की एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज आपको 13.3 के 1 से 8 तक पूरा बनेगा। अगर आप आगे भी चाहे तो बना सकते हैं, बनेगा आपसे। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको बन जाएगा 1 से 7 तक बनेगा, बहुत सारा साहब, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं, समझ में कम आता है आप लोग को।
एग्जाम्पल भी एक साथ आप बना करिएगा 1 से 8 तक। फिर मिलते हैं कल आपके साथ है ना। और आप लोग कोरोना से बचे, वे खत्म नहीं हुआ वो है ना, तो उसको थोड़ा सा केयर करें। ठीक है बच्चे, बाय।